इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आयुष बडोनी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। यानी यहां पर आयुष बडोनी टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ये बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को शायद कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यहां पर आयुष बडोनी के सिलेक्शन को लेकर कह सकते हैं सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने यहां पर संकेत भी दिया है कि उन्हें शायद ये बीसीसीआई का सिलेक्शन समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहां पर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम इंडिया का कॉल अप मिला है। लेकिन इरफान पठान ने साफ तौर पर कहा कि अगर रियान पराग फिट होते तो यहां पर उन्हें आयुष बडोनी के ऊपर प्रेफरेंस दी जा सकती थी। हालांकि उन्होंने आयुष बडोनी को बधाई भी दी उनके सिलेक्शन के लिए और यहां पर जिस तरीके से उन्होंने उनकी पारियों को भी कोट किया है वो थोड़े से सवाल खड़े करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आयुष बडोनी ने इंडिया ए के लिए कुछ डिसेंट पारियां खेली हैं, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ए के खिलाफ उन्होंने 66 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में 20 रनों की और कह सकते हैं एक और मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 27 गेंदों में एक अर्धशतक भी लगाया। यानी यहां पर साफ तौर पर इरफान पठान ने उनकी पारियों को भी कोट किया है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ तौर पर लिखा है कि अगर रियान पराग फिट होते तो उनको टीम इंडिया में जगह दी जा सकती थी। यानी यहां पर उन्होंने एक तरीके से सिलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आयुष बडोनी यहां पर शायद टीम में मौका डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया ये इसी तरफ इशारा करता है। वहीं बता दें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मुकाबले के दौरान ही वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कह सकते हैं बीसीसीआई ने उनको लेकर जो जानकारी साझा की कि अब वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के बाकी बचे हुए मुकाबलों से रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनकी जगह आयुष बडोनी को यहां पर टीम इंडिया में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। और आयुष बडोनी जो कि विजय ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के कप्तान भी रहे हैं यहाँ पर, और कह सकते हैं जब ऋषभ पंत कप्तान थे तो वहां पर वो उप कप्तानी करते हुए नजर आए और लिस्ट ए में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है। 22 मैचों में उन्होंने 693 रन बनाए हैं, 36 के एवरेज से ऊपर बल्लेबाजी करते हैं और सबसे खास बात कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। शायद यही एक खूबी उनके सिलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बनी है, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं और इसी वजह से शायद सेलेक्टर्स ने उन्हें प्रेफर किया है। लेकिन यहां पर इरफान पठान की सलाह यह है कि अगर रियान पराग फिट होते तो उन्हें ही प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। यानी आयुष बडोनी के सिलेक्शन को लेकर उन्होंने कुछ सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। हालांकि उनके ट्वीट से साफ है कि उन्होंने कह सकते हैं यहाँ पर आयुष बडोनी को बधाई भी दी है, लेकिन जिस तरीके से ट्वीट सामने आया है ये इशारा करता है कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स को लेकर उनके मन में कुछ सवाल है कि जो फैसला है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए शायद हितकर साबित ना हो। और आयुष बडोनी कह सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा कमाल करके नहीं दिखाया है और इसीलिए शायद इरफान पठान उनको लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बता दें, टीम इंडिया इस समय इंजरी से जूझ रही है। तिलक वर्मा जो कि ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले चोटिल हो गए थे, उन्हें T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है शुरुआती 3 मुकाबलों से। ऋषभ पंत भी इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं और अब पहले ओडीआई मुकाबले के दौरान यहां पर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं। यानी टीम इंडिया अभी इंजरी कंसर्न से जूझ रही है। ऐसे में आयुष बडोनी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है और क्या आयुष बडोनी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्या वो इस मौके को भुना पाएंगे या नहीं।